हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त की पहली शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ये है 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 का हमको HCF निकालना है। तो हम यहाँ सारे पॉइंट हटा देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 5/100, यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा 5/10, यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा 25/100, यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा 125/100। अब क्या करेंगे, HCF में क्या होता है, ऊपर का HCF और नीचे का LCM। तो ऊपर का HCF देखेंगे 5, 5, 25, 125 का HCF क्या आएगा 5। नीचे का LCM 100, 10, इसका LCM आएगा 100। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 0.05। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.05। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। चलिए देखते हैं। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो हमको LCM निकालना होगा। तो हम 4, 6, 7, 8, 9 का LCM निकालते हैं। 4, 6, 7, 8 और 9। 4 को लिखेंगे 2 × 2, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 7 को लिखेंगे 7 × 1, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, इसको लिखेंगे 3 × 3। अब LCM निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे है तो ये लेंगे 2 × 2 × 2, 3, 3 2 बार है तो 3 × 3। अब 7 बचा, देखिए बाकी सारी चीज़ें आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 8 × 9 × 7। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 9 72 × 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 से 3 401, 50। देखिए 504 आ गया हमारा LCM। अब कह रहा है कि काटने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 507। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है 30 टेबल का लागत मूल्य यानी 30 का CP बराबर 40 के SP के बराबर है। तो CP/SP का रेशियो निकाल लेंगे। CP/SP ये हो जाएगा 40/30, यह हो गया कितना 4/3, यानी CP/SP आ गया हमारा रेशियो क्या 4/3। अगर लागत मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 3 है, तो हानि कितनी हो गई 1 की। तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो क्या 1, और हानि कितने पे, CP 4 है तो 4 पे 1/4 × 100। तो ये हमारा आ जाएगा 25%, यानी इसको कितनी 25% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लाट को 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा 10 रुपये में 4 की दर से कुछ खरीदता है, तो 10 रुपये में 4, फिर 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही, तो इनको बराबर कर लेंगे। यहाँ 5 से गुणा करेंगे और यहाँ 4 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 5 से की तो इधर भी 5 से करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से की तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी। ये तो हो गया। अब ये कितना हो गया 50 रुपये में, मतलब यहाँ से हो गया 45, ये क्या हो गया 40 में, अरे 1 सेकेंड, ये हो गया 50 में, ये हो गया 20, यहाँ 40 में हुआ कितना 20। अब कह रहा है कि 20 रुपये में 9 की दर से, यानी जो संतरे होंगे वो 9 के गुणनफल में होंगे, तो हम 9 से गुणा कर लेते हैं दोनों ओर। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो ये कितना हो गया 450। यहाँ कितना हो गया 180, यहाँ 360, ये कितना हुआ 180। अब देखिए ये 3, यहाँ से 0 ये काट देंगे, ये 0 यहाँ से काट देंगे, तो क्या आया 45 में 18 और 36 में 18, यानी टोटल उसके पास कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये 180 था। अब उसने कितना लिया है, इसको जोड़ेंगे तो 81 रुपये में 36 उसके पास संतरे हैं। अब इन 36 को 20 रुपये में 9 की दर से बेचेगा, तो जब 20 रुपये में 9 की दर से बेचेगा तो उसको 36 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, यानी 80 रुपये में कितने बेच रहा है 36 संतरे। खरीदे कितने थे 81 रुपये में, तो CP हमारा क्या है
81, FP है हमारा 80, तो हानि हमारी कितनी हो गई 1। परसेंटेज निकालेंगे तो 1/CP पे 81 गुणे 100, इसको काटेंगे 81 के में 81, 19 के 1 सही 19/81% आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 1 से 19/81% की उसको हानि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात। तो इसमें एलिगेशन लगा लेंगे। तो ये 11, ये इधर है 21, हमको लाना है कितने 17। तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आया कितना 4, तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 2:3। अनुपात हमारा हो जाएगा क्या 2:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। धनराशि दोगुनी हो जाएगी तो मतलब जो ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज धनराशि दोगुनी मतलब ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो फार्मूला होता है हमारा ब्याज का PRT/100, और ये P के बराबर हो जाएगा। तो PR कितनी है 12.5%, T हमको निकालना है बराबर P से P कैंसिल हो जाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा 100 उधर चला जाएगा, 100/12.5, 12×8 ये 8 बार चला जाएगा पूरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ है, 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, तो पूरे काम को समय पर करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताइए। अब देखिए, अच्छा 200 आदमी थे, उन्होंने 50 दिन में काम किया तो 1/4 काम हुआ, यानी काम टोटल काम कितना होगा हमारे पास, कुल काम होगा हमारे पास 50 × 400, 50 × 50 दिन है, 200 आदमी है और 1/4 काम हुआ, तो यानी 4 से गुणा करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो कुल काम हमारे पास कितना आ गया 40,000। अब कह रहा है कि 1/4 काम हुआ, यानी बचा काम कितना 3/4 बचा होगा। बचा काम कितना 3/4, तो बचा काम कितना हो जाएगा 40,000 × 3/4, ये कितना आ जाएगा 30,000, यानी बचा हुआ काम है 30,000। अब इस 30,000 काम को हमको कितने 100 दिन बचे, क्योंकि 150 दिन टोटल थे, जिसमें से 50 दिन काम हो चुका है, तो बचे दिन कितने हैं 100। तो लोग कितने हो जाएंगे 30,000/100, यानी 300 लोग होने चाहिए बचे हुए। अगले 100 दिनों में 300 लोग होने चाहिए। और पहले से हमारे पास कितने 200 लोग थे, तो एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए 100 लोग, यानी 100 लोग और एक्स्ट्रा होंगे तब काम समय पे पूरा हो पाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 100। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं, तो इसको लिख लेंगे 12 मैन प्लस 18 वुमेन, ये कितने दिनों में 10 दिनों में, बराबर 9 मैन प्लस 18 वुमेन, ये कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में। तो यहाँ फिर कितना आ जाएगा 120 मैन प्लस 180 वुमेन, हो जाएगा 108 मैन, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 216 वुमेन। अब मैन को दे लाएंगे 120 से 108 गए, तो यानी 12 मैन, 180 उधर जाएगा तो ये बचेगा 36, बराबर 36 वुमेन, यानी एक मैन बराबर हमारा कितना आ गया 3 वुमेन। अब हम या तो सभी आदमियों को औरतों में चेंज कर लें, या सभी औरतों को आदमियों में चेंज कर लें। तो हम क्या करते हैं, सभी आदमियों को औरतों में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 12 आदमी हैं, यानी एक आदमी में 3 औरत, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 36 औरत प्लस 18 औरत पहले ही हैं। तो अगर सारी औरतें काम करें तो कितने दिन, तो काम कितना हो जाएगा 36 18 54 × 10, ये काम हो जाएगा हमारे पास। अब कितने करें 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये करने हैं।
तो 2 मैन बराबर कितने, 1 मैन बराबर 3 वोमेन, तो ये कितने हो जाएंगे 6 वोमेन प्लस 3 वोमेन, तो ये कितनी हो गई 9 वोमेन। और काम है 54 गुणे 10, तो दिन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे दिन हो जाएंगे 54 गुणे 10 बटे 9, 9 छः के 54, 6 दिन 60 दिन, यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर 60 दिन में वो काम पूरा करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए समान दिशा में चल रही है तो यानी उनकी जो स्पीड होगी वो घट जाएंगी आपस में, रिलेटिव स्पीड आएगी उनकी। रिलेटिव स्पीड आएगी कितनी, 59 माइनस 32, ये कितनी आएगी, 9 से 2 गया 7, 5 से 2 गया 5 से 3 गया 2, 27 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये आएगी 27 गुणे 5 बटे 18, 9 दूने 18 और 27, ये कितनी आ गई 15 बटे 2 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वो बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, यानी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी दूरी जो चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, उस दूरी क्या हो जाएगी अपनी लंबाई, यह मान लेते हैं x। तो x दूरी चल रही है, स्पीड है कितनी 15 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, टाइम कितना लग रहा है 16 सेकंड, 16 सेकंड, तो 2 8 16, तो x बराबर कितना आ गया 120 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 120 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। देखिए 67 मीटर लंबी ट्रेन है और 33 मीटर लंबी सुरंग है, तो दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 67 प्लस 33 यानी कितनी 100 मीटर। इसको पार करने में कितना समय ले रही है 10 सेकंड, तो उसकी जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी 100 बटे 10 यानी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के, अब देखिए इसमें प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को पार करेगा तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी अपनी लंबाई के बराबर, ये कितनी है 67, यानी उसको 67 मीटर की दूरी तय करनी है। स्पीड कितनी है 10, तो हमारे पास समय कितना आ जाएगा 6.7 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। निखिल और रितु 2:1 के अनुपात में इनकी आय है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ठीक है, यदि निखिल और रितु दोनों की मिलाकर कुल मासिक बचत 10,000 है। अब देखिए बचत बताइए, कुल बचत है कितनी 10,000 और बचत का रेशियो कितना है 4, कितना है कहाँ गया 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, तो यानी इसकी कितनी 5 बराबर हो गया 10,000, यानी इसकी आगे कितनी 8,000 और इसकी आगे कितनी 2,000 बचत। ठीक, अब जो खर्च है उनका किस अनुपात में है, खर्च है उनका 5:3 के अनुपात में। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेते 2x, ये हो जाएगा कितना x, तो जो खर्च होगा ये आय में से बचत को घटा देंगे, तो इसका खर्च कितना आएगा 2x माइनस 8,000 और इसका खर्च कितना हो जाएगा x माइनस 2,000। ये अनुपात कितना है 5:3। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 24,000 बराबर 5x माइनस 5 दूनी 10,000। 5x को उधर ले जाएंगे, x बराबर कितना आ गया 14,000। अब यानी ये हो गया कितना, इसकी आ गई 14,000 और इसकी कितनी आ गई 28,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28,000 और 14,000 उनकी आय हो जाएगी। आंसर कहाँ है, ये 28,000 और 14,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त हुआ, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र को अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त हुआ और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिए, इसको 20% मिला है तो 5 अंकों से फेल हो गया, यानी -5। इसको 30% मिला है तो वह 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी यहाँ पे अंतर कितना है 10% का। तो यहाँ अंतर कितना हो गया? देखिए, यहाँ पे अंतर हो जाएगा 20 - 5 15 नहीं होगा, ये अंतर जो प्लस और माइनस में अंतर ये हो जाएगा 20 माइनस इस तरीके से होगा। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 25। अब 10% बराबर 25, तो यानी 100% बराबर कितना हो गया 250, यानी जो टोटल कुल मार्क्स रहे होंगे 250। अब देखिए, अब उसको पता करना है कि कितना। अब 5 अंकों से फेल हुआ था तो हम ये 5 कितना होगा 250 का, 5/250 गुणे 100, ये कितना है 2%, यानी 20% पाके वो 2% से फेल हुआ था, यानी टोटल कितना चाहिए उसको 20% प्लस 2%, यानी टोटल उसके 22% नंबर अगर होते तो पास हो जाता। तो मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए हमें 22% पास होने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। देखिए, 5% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा कितना हमारा 10% बनेगा। 10% बराबर कितना हो गया 1600, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 16,000, यानी हमारा जो मूलधन होगा वो हो जाएगा हमारा 16,000। अब इस पे 3 वर्ष पे पूछा 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या करते हैं इसका पूरा अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100, क्योंकि 5% हर साल लगता जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो ये कितना आ जाएगा 21, यहाँ आएगा 20, यह आया 21, यहाँ आया 20, यह आया 21, यहाँ आया 20, 3 0 से 3 0 कट गए। ये कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 2, तो यहाँ से आ गया 2 गुणे 21 का क्यूब हो गया। ये 21 का क्यूब होता है 92 61, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 नाम 18, यानी जो हमारा अमाउंट आ गया 18,522। मूलधन कितना था 16,000, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा CI 18,522 माइनस 16,000, ये कितना आ जाएगा 2522। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2522। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक का 15% की दर से 73,000 का साधारण ब्याज। तो सीधे 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है। तो 73,000 गुणे 15 कितना दर है 15%, साल 1 है तो सीधे 100, ये है 15 0 0, 15 दिया 45 के 5, यहाँ पे लगे 4, 15 से 105 और 4 109, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,950। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया हमारा 10,950। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर छूट कितनी है, तो छूट पूछा है, तो हम सीधे 475 का 15% निकाल लेंगे। 475 गुणे 15/100, 5 3 15, यहाँ या 20, फिर से 5 से घटा 5 चौके 20, 5 9 45, 25 500 पे छूट कितनी है। अब इसको गुणा कर लेते 5 15, 3 9 27 1 28, 4 ये कितना है 4 7 28, 4 1 4, 10 हुआ, तो 4 दूनी 8, 4 5 71.25 रुपये, यानी छूट कितनी आ जाएगी 71.25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य बताइए।
क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पे 10% की छूट देते हैं। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य है 100, तो छूट देने के बाद बचेगा कितना, 90, फिर 10% की छूट दे देगा। अब क्या कह रहा है कि छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है, तो बिक्री कर कितना हो जाएगा, 90 का 8%, 90 गुणे 8/100, 72/10, यानी कितना है 7.2 रुपये का बिक्री कर लगा देगा। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित, अब यहाँ से SP क्या हमारा बन जाएगा ग्राहक के लिए, SP बराबर हो जाएगा 90 + 7.2, यानी ये हो गया 97.2। अब ये कितना 34,020 देता है, तो 97.2 की वैल्यू हो गई कितनी, 34,020। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 34,020 गुणे 100/97.2, यहाँ से हटाया दशमलव, ये 0 बढ़ा दिया। अब इसको काट लेते हैं, 916 2 18 3 4 9 से काटते हैं, तो आएगा 9 × 9 9 × 8 72। इसको काटेंगे तो आएगा 9 × 3 = 27, 70 हुआ, 70, 9 × 7 = 63, 72, 9 × 8 = 72, 108। अब ये किससे कट जाएगा, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28, ये कितना है, यहाँ पे 250। अब 27 से काट देते हैं सीधे, 27 से कम 27, 10 हुआ, 27 × 4 = 108, यानी ये आ गया हमारा कितना, ये हमारा बनेगा कितना जाके 140 गुणे 250, तो ये आ जाएगा 2 0, ये हो गया 14 × 5 = 70 के 0, हासिल लगे 7, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी उसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना, 35,000 रुपये होगा। अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 35,000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंडीशन दी है कि अगर PQ से बड़ा है तो हमको ये P² + Q³ करना है, PQ से छोटा है तो PQ - Q² करना है। तो ये इसको पता करना है, तो 1 > 2 < 3। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो 1 > 2 वाला, तो हमें ये वाला लगाना पड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, यह है कितना 1 + 8, यह आया 9। अब क्या बनेगा, 9 < 3। अब हमें कौन सा, ये वाला लगाना पड़ेगा, PQ - Q²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 9 का क्यूब होता है 729 माइनस 9, यह आ जाएगा 720। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 720। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x और का औसत m है, यानी औसत m है, यानी तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2m। तो x² + 1/x औसत करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो x + 1/x का स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा, 2m का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2x × 1/x बराबर ये हो जाएगा 4m²। तो यहाँ से क्या है, x² + 1/x² बराबर क्या आ गया हमारा, 4m² - 2, लेकिन औसत पूछा है तो 2 से भाग कर देंगे। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, 4m² - 2/2, ये कितना आ जाएगा, 2m² - 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2m² - 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर। देखिए 9 क्रमागत सम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए क्रमागत सम संख्याओं में अंतर कितना, 2 का होता है, यानी यहाँ पे भी 2 का अंतर होगा, यहाँ भी 2, 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 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो देखिए कितना अंतर हो गया टोटल। पहली और आखिरी में देखना है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 प्लस ये 2 16, यानी हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 2। इसको सीधे कर लेते हैं, जब 9 क्रमागत होगा तो इसको फार्मूला है 9 - 1 गुणे 2, 8 गुणे 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो गया कितना, 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है।
तो कह रहा है 25% की वृद्धि होती है तो 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। तो हम 1200 का 25% निकालेंगे। 1200 गुणे 25/100, 25 चौके 100, ये आ गया कितना 300 रुपये। अब 300 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है, तो यानी नया मूल्य हमारा हो जाएगा कितना 300/6, ये कितना आ गया 50 रुपये। और नया मूल्य कितना है, अगर पुराना मूल्य 100% था तो नया मूल्य कितना 125% हो जाएगा, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है। तो 125% की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी 50, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 50/125 गुणे 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये आ गया कितना 10 गुणे 4 40 रुपये। यानी पुराना मूल्य कितना था 40 रुपये और नया मूल्य पूछता तो हो जाता 50 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। चलिए देखते हैं। मान लिया उसने 100 रुपये का खरीदा था, तो 100 रुपये में खरीद के 25% लाभ पे बेचेगा तो 125 का बेचेगा। लेकिन कह रहा है 35% कम में, यानी 100 का 35%, 65 में खरीद के उसको 36% का लाभ हो रहा है, तो 65 का 36% निकाल लेंगे। 4 नाम 36, ये हो गया 25, 5 से कटा 5 में 25, 13, ये आ गया 13 नाम 117/5, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20, यानी 65 रुपये का खरीदने के बाद 23.4 का लाभ लेगा। यहाँ 25 का ले रहा था, तो कितने में बेचेगा 88.4। पहले 100 का खरीद के 125 का बेचा, अब 65 का खरीद के 88.4 का बेचा। तो यहाँ से अंतर हम देखेंगे कितना आया 125 माइनस 88.4, ये अंतर आएगा हमारा कितना 25 11 36.6 का अंतर आया। और यहाँ पे पैसे में कितना अंतर है 732 रुपये, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36.6 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 732। तो हमें, और जो हमारा CP था कितना था 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100 बराबर हो जाएगा 732/36.6 गुणे 100। ये जीरो यहाँ से हटाएंगे, ये जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ये 366 दूना 732 होता है, तो कितना हो गया 2 गुणे 1000 बराबर कितना 2000 रुपये। यानी उसका CP का कितने में खरीदा था, घोड़े का क्रय मूल्य था कितना 2000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B और C का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A + B + C बराबर हो गया कितना 180। A और B का औसत वजन 30 किलोग्राम है, यानी A + B बराबर कितना हो जाएगा 60। अब B + C का औसत वजन कितना, B और C का औसत वजन बता रहा है कितना 70, तो हो जाएगा 140। तो हमको पता किसका करना है, हमको B का वजन पता करना है। तो देखिए A + B + C बराबर 180, A + B बराबर 60 है, तो C का वजन यहाँ से कितना हो जाएगा 180 - 60, यानी हो गया 120। और इसमें से B + C है 140, तो यानी B का वजन कितना हो जाएगा 140 - 120, ये आ जाएगा कितना 20 kg। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिकेट, ये हो गया हमारा क्रिकेट, ये हो गया हमारा टेनिस। 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो यहाँ हो गया 5। अब कह रहा है 15 छात्र क्रिकेट और 15 छात्र टेनिस, तो यानी 5, यहाँ 10 बचा, ये 10 बचा। टोटल छात्र थे कितने 40, तो यहाँ पे कितने हो गए जो खेलते हैं कुछ, तो 10 5 15, यानी 25 ऐसे हैं बच्चे जो कुछ खेलते हैं, जो कुछ नहीं खेलते तो कितने हो जाएंगे 40 - 25 हो जाएगा कितना 15 बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ नहीं खेलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट का। इसमें कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के नामांकित अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण देती है। चलिए देखते हैं। कह रहा है संस्थान F और P में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या, संस्थान T और R से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। तो देखिए F और P है उत्तीर्ण वाले में, F और P यानी ये कहाँ गया F ये P ये, तो उत्तीर्ण वाला कितना हो गया S + P का परसेंट 18 + 16 34% हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 57 100 का 34%। और इधर क्या पूछ रहा है T और R का नामांकित, तो यहाँ T और ये हुआ तुम्हारा R,
नामांकित 10 और 8 18 हुआ, तो ये कितना हो गया 8550 का 18%। इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। तो देखिए ये आएगा 57 गुणे 34। अब इसको तोड़ तोड़ के गुणा कर लेंगे तो आसान पड़ेगा। इसको लिखेंगे 5 + 7, इसको लिखेंगे 30 + 4। देखो 50 और 30 कितना हुआ 1500, 50 की 4 फीकी 200, 7 की 30 फीकी 210, 7 की 4 फीकी 28। इसको जोड़ लेंगे तो 8 2 1 3 5 4 9, ये आ गया 1938। इसको करेंगे यहाँ से 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 35 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। इसको करते 2 2 नाम 18, तो ये कितना आया 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 के 3, काफ़ी लगे 6, 9 एकम 9 6 15, यानी 1938 और 500 1539 का हमको अंतर निकालना। तो यह आ जाएगा कितना 399। तो हमारा अंतर कितना हो गया 399। तो चलिए यहाँ से इस पेपर के मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।